हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? डॉक्टर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज डॉक्टर्स डे भी है और आज शाम 5 बजे से नीट पीजी का एप्लीकेशन भी आ चुका है। एप्लीकेशन में इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या है वो डिस्कशन करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो डिस्कशन करेंगे। पेमेंट कितना लग रहा है ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन के लिए, जो आज ही जारी कर दिया जाएगा कि एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप वो भी हम करके आपको दिखाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे हम आपको एक बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं। जिनको भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवानी है, एडमिशन टुडे फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिलिंग की सुविधा दे रही है, जिसमें अगर आप किसी भी एक्सपर्ट के थ्रू फॉर्म फिल करते हैं तो कोई भी गलती होने के चांसेस बहुत न के बराबर होते हैं। यहाँ पे जो चार्जेज है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनके जो एप्लीकेशन कॉस्ट है 3500, वो 3500 ही देना है। और दूसरा जो एससी एसटी पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट है उनका एप्लीकेशन कॉस्ट है 2500, वो 2500 ही देना होगा। अब हम बात करते हैं 1 to 1 कि इसमें क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब हम उन सारी चीज़ों को 1 to 1 देखेंगे। अब हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या है। सबसे पहला है 1 जुलाई, यानी कि आज शाम 5 बजे से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और 21 जुलाई 2026 को 11:55 पे एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। ये क्लियर हो गया आपको। दूसरी चीज़ें है 25 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में जो भी बच्चे सक्सेसफुली एप्लीकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, एप्लीकेशन पेमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए करेक्शन विंडो आएगा। इसमें आप कुछ चीज़ें एडिट नहीं कर सकते हैं, जैसे आप नाम एडिट नहीं कर सकते हैं, नेशनलिटी एडिट नहीं कर सकते हैं, ईमेल एडिट नहीं कर सकते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एडिट नहीं होगा, आपका आधार एडिट नहीं होगा, आधार एड्रेस जो भी है, और टेस्ट चॉइस जो है, टेस्ट सिटी चॉइस जो है आपका, वो एडिटिंग नहीं होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि जो बेसिक डेटा है वो किसी भी तरीके से गलत ना हो। अब नेक्स्ट देखिएगा, 31 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में जो एप्लीकेशन आप कंप्लीट कर चुके हैं उसमें फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, उससे रिलेटेड कोई भी करेक्शन होता है, उनको रिक्वायरमेंट होती है या आपका रिजेक्ट होता है, उस चीज़ की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और वो चीज़ें आपको दोबारा करना है, वो चीज़ें फिक्स करना है, यानी कि सही करना होगा आपको। टेस्ट सिटी की इन्फॉर्मेशन 11 अगस्त को मिल जाएगी। 27 अगस्त को एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा और 30 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन होगा। ये चीज़ें अभी से सारी चीज़ें क्लियर है। 30 सितंबर तक रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा, यानी कि एक मंथ में रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करें फी चार्जेज की, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का जो चार्जेज है 3500 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की जो चार्जेज है वो 2500 है। ये जो चार्जेज है, इसी चार्जेज पे हम बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फिल करने की सुविधा दे रहे हैं, जिसमें आपको कोई परेशानी ना हो, लाइक थंब इम्प्रेशन से रिलेटेड, फिंगरप्रिंट से रिलेटेड, या आपका जो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होगा डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक ना हो, लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, इंटर्नशिप डेट, कॉलेज नेम, एड्रेस, इन सारी चीज़ों के लिए आप हमारी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। दूसरी जो मेन क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सभी को पता है, आपका एमबीबीएस क्लियर होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास, पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद आपका 1 साल का इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए। अगर बच्चा जो फॉरेन से एग्ज़ाम, अगर फॉरेन से एमबीबीएस किया है तो वो एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट प्लस 1 ईयर कम्प्लीमेंट्री इंटर्नशिप उनका कंप्लीट होना चाहिए, प्लस एनएमसी या स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। जो कैंडिडेट इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं किए हैं
उनके लिए है कि कंप्लीटिंग इंटर्नशिप आफ्टर द कट ऑफ आर रिजेक्टेड, यानी कि जो कट ऑफ डेट है उस डेट तक अगर उनकी नहीं है या वो क्वालिफाई नहीं किए तो वो नहीं फिल कर सकते। अब जो आईडी प्रूफ वैलिडेशन आपकी होगी वो आधार कार्ड एड्रेस के लिए, या वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस, राशन कार्ड या डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट, इन सबको वैलिडेट वो करेंगे मैच करने के लिए। उसके अलावा जो मेजर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एप्लीकेशन के वक्त पे, वो है आपका रजिस्ट्रेशन, स्टेट मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एमबीबीएस डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट। इसके जरिए फर्स्ट स्टार्टिंग डेट और एंड डेट को मेनली देखा जाता है, प्लस सेंटर आपका नाम होता है कॉलेज का, ठीक है। अपॉइंटमेंट पोस्टिंग ऑर्डर, जो सर्विस कोटा अगर ये फिल कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर सर्विस स्टेट का एनओसी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप किसी स्टेट में एम्प्लॉय है उसके लिए। उसके बाद इंस्टीट्यूशन आई कार्ड, सैलरी स्लिप या सपोर्टिंग रेजिडेंट डॉक्यूमेंट में ऊपर वाली डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यूटिलिटी बिल, उसके बाद बैंक पासबुक हो गया फर्स्ट पेज जो होता है या स्टेटमेंट, उसके बाद रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट। एक नोटराइज रेंट एग्रीमेंट होता है, एक रजिस्टर्ड होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये रजिस्टर्ड मजिस्ट्रेट द्वारा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस एड्रेस कार्ड, पुलिस रेजिडेंस वेरिफिकेशन, उसके बाद हॉस्टल पीजी जो गवर्नमेंट कॉलेज में रह रहे हैं उनका अगर हॉस्टल का पीजी का जो लेटर होता है वो होगा तो भी ये पॉसिबल है। क्रूशियल स्टेप है जहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, उन चीज़ों को ध्यान दें। रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप आता है, एन फॉर्म जो हम फिल करेंगे उसमें पर्सनल डिटेल आ गया, एकेडमिक डिटेल है, ज़्यादातर गलतियाँ एकेडमिक डिटेल में होती है, करस्पॉन्डेंस डिटेल्स पोर्टल पे, और सबमिशन विंडो टाइम के अंदर ही ये सारी चीज़ें प्रोसेस होनी चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है प्रेफर टेस्ट सिटी। टेस्ट सिटी की हम बात करें तो जो 3 प्रेफर टेस्ट सिटी हम चूज करेंगे उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। प्राइमरी जो वो होगा करस्पॉन्डेंस एड्रेस स्टेट में ही डाल सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, एड्रेस प्रूफ जो बुलेटिन के अकॉर्डिंग दिया गया है। उसके अलावा ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना है जो एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट है। उसके अलावा हमें प्रीव्यू करना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। तो जो प्रीव्यू का पार्ट है, हम लोग जिन भी बच्चों का एप्लीकेशन कर रहे हैं उनमें ये ध्यान रखते हैं कि प्रीव्यू पार्ट पे हम लोग उन्हें शेयर करें, फिर आपसे एक बार सारी चीज़ें चेक करवा लेते, वेरीफाई करवा लेते। अगर सारी चीज़ें सही है देन हम नेक्स्ट स्टेप की ओर, सबमिशन की ओर फाइनली बढ़ते हैं। ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। सबसे बड़ी चीज़ है एडमिशन टुडे का सपोर्ट आप क्यों लेंगे। पहला चीज़ है कि आपका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लग रहा है। अगर आप किसी साइबर कैफ़े से फिल करवाते हैं वो टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं होते हैं मेडिकल से रिलेटेड। दूसरी चीज़ें, जो भी बच्चे यहाँ से एप्लीकेशन करवा रहे हैं फिर रजिस्टर्ड है उनको एवरी अपडेट टाइम टू टाइम दिया जाता है। जैसे सबसे पहले बच्चों का ये होता है कि सर कितना नंबर इस बार ला लेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, या कितना नंबर आने से प्राइवेट कॉलेज कम फी में मिलेगा, या हमें रेडियो या डरमा या कोई अदर ब्रांचेज लेने हैं, ये कितने नंबर पे मिलेंगे। तो हम लोग बच्चे को बजट के अकॉर्डिंग टेक्निकली गाइड करते हैं कि लास्ट ईयर अगर जो बच्चे ड्रॉपर है उनके लिए ये गाइड करते हैं कि लास्ट ईयर क्या स्कोर था, आपकी कमी कहाँ कहाँ रह गई, टेक्निकली वो कैसे दूर कर सकते हैं अपने मार्किंग पैटर्न को, अपनी एक्यूरेसी को और अपने स्पीड को। देन हम बच्चे को ये गाइड करते हैं कि आप किस बजट में, बहुत सारे बच्चों का होता है कि सर हमें तो प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, गवर्नमेंट हमसे हो नहीं पाएगा। अगर ऐसे बच्चे होते तो हम उन्हें ये गाइड करते हैं कि आप फी बजट कितना लेके चल रहे हैं, फी बजट के अकॉर्डिंग ब्रांच कौन सा रखना चाह रहे हैं। ये दोनों चीज़ बच्चे जब क्लियरिफाई करते हैं देन हम उसको सजेस्ट करते हैं कि इस स्टेट में इस बजट में ये ब्रांच मिल सकता है, ये पॉसिबल है, इसके अकॉर्डिंग कितना मार्क्स लाना चाहिए वो हम गाइड करते हैं। उनके लास्ट ईयर 2 ईयर के कट ऑफ उनके साथ डिस्कशन करते हैं ताकि बच्चे अपना एक माइंडसेट क्लियर रखें कि हमें इतने नंबर तक अगर हम लाते हैं
मार्क्स अचीव करते हैं तो हमें ये कॉलेज मिल जाएगा। जो बच्चे गवर्नमेंट लास्ट ईयर ड्रॉप इसलिए किए कि सर लास्ट टाइम में कुछ ऐसा हुआ कि हम बहुत बेटर नहीं कर पाए, हमें गवर्नमेंट कॉलेज ही जाना है, वैसे बच्चे को हम ये गाइड करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज आप किस स्टेट से है, आपकी रिजर्वेशन किस स्टेट की है, एमबीबीएस के अकॉर्डिंग उस स्टेट में कितने नंबर तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, स्टेट कोटा से और ऑल इंडिया कोटा से कितने नंबर तक मिलेंगे, ये डिटेल उनके साथ गाइड करते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं या एब्रॉड से आए हैं और वो पेपर दे रहे हैं, उनके लिए हमारी गाइडेंस ये होती है कि आप जो अपना नॉलेज है, आप प्रिपरेशन अगर नहीं कर रखे हैं, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, तो कितना बेस्ट स्कोर करेंगे कि आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कितने पे मिलेगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी कितने पे मिलेगा, प्राइवेट कितने पे मिलेगा, ये सारी चीज़ें 1 to 1 उनके साथ डिस्कशन करते हैं ताकि उनकी एक विजन क्लियरिटी रहे एप्लीकेशंस के बाद, क्योंकि अभी भी टाइम लगभग 20 से 25 दिन आपके पास है जिसमें आप अपने आप को बहुत बेहतर कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और बेस्ट कॉलेज पा सकते हैं। अगर इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहिए आपको तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी या हमारे टीम द्वारा आपको गाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच।